यदि आप पकड़ के रखते हैं चीजों को तो आप दुखी होते हैं। आप पकड़ के रखते हैं और केवल बुढ़ापे में नहीं, जवानी में भी आप पकड़ के रखते हैं चीजों को तो दुखी होते हैं। इसलिए उपयोग करो वस्तुओं का। जैसे आप मेट्रो में बैठते हैं, ट्रेन में आप बैठते हैं, उपयोग करते हैं, पर ट्रेन को पकड़ के थोड़ी रखते हैं। उसी तरह परिवार में बच्चा है, बेटा बेटी, पति पत्नी, सबके साथ रहो, प्रसन्न रहो, पर किसी को पकड़ के ना रखो। ये ना कहो कि ये मेरा है, ये कहो कि ये भगवान का है। ट्रेन में आप बैठते हैं, मंजिल तक पहुंचते हैं, पर आप ट्रेन को ये नहीं कहते ये मेरी है। हाँ या ना? बस में आप बैठते हैं, यात्रा करते हैं, मंजिल तक पहुंचते हैं, पर आप ये नहीं कहते ये मेरी है। उसी तरह पत्नी पति बेटा बेटी सबके बीच में रहो, सबकी जिम्मेदारियां पूरी करो, पर ये अभिमान ना रखो कि ये मेरा है। ये भाव रखो प्रभु ये सब आपका दिया हुआ है, ये मेरा क्या, मैं क्या लेकर आया था। आप आए थे तो शरीर में कपड़े भी नहीं थे आपके, हाँ या ना? हम यहां आए हैं, हम ये नहीं कहते कि काम मत करो, काम करो, पैसा कमाओ, बिजनेस करो, कार्य करो, खूब कामयाब बनो, परंतु वस्तुओं को पकड़ के ना रखो, व्यक्ति को पकड़ के ना रखो। मोह में यदि आप पड़ गए, पकड़ लिया, जैसे पति और पत्नी, पत्नी ने पति को पकड़ रखा, ये मेरा पति, बहुत प्यार करती हूं, बहुत तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, है ना? और फिर एक दिन हुआ, पति का समय आया, पति छुट्टी, और जब पति की छुट्टी हुई तो पत्नी रो रही है, हे भगवान हमने तुम्हारी इतनी पूजा पाठ की और पति को उठा लिया, आपकी अब कोई पूजा नहीं, कट्टी हो गई, अब आपसे हम कोई पूजा नहीं, हम नहीं। ऐसी पति की हालत है, वो भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे जानू, तुम्हारे बिना कैसे कटेगी जिंदगी, ये वो जमाना। और जब पत्नी मर गई, छुट्टी, तो रो रहा है, पत्नी मेरी, पत्नी मेरी। पत्नी के संग रहने को हम थोड़ी मना कर रहे हैं, रहो, इतने आसक्त ना बनो, क्योंकि सच्चाई से आप मुंह नहीं फेर सकते। अच्छा बताओ, आपकी पत्नी और आपके पति में दो में से एक को जाना पड़ेगा पहले, ये बात सही है कि झूठी है? पति पत्नी में किसी एक को पहले जाना पड़ेगा, यह बात सत्य है या झूठ है? तो इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करते? जब पता है तुम्हें कि तुम्हारी पत्नी को एक दिन मरना पड़ेगा, तुम्हारे पति को एक दिन मरना पड़ेगा, तो क्यों से इतनी मोहब्बत करते हो कि उसके जाने के बाद सालों तक उसकी याद में रोते हो? इतनी यादों में, भगवान की यादों में रोए होते तो लोक परलोक दोनों संवर जाता। जिसकी याद में रोना था उसकी याद में रोया नहीं, संसार की याद में रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। यहां कोई परमानेंट थोड़ी है, कोई तुम सदा के लिए थोड़ी सावित्री गायत्री और सविता बनी रहोगी। ये सविता का देह छोड़ के जाना पड़ेगा, ये काया यहीं जल करके राख होनी है। इस सच्चाई से क्यों मुंह फेर रहे हो? क्यों नहीं स्वीकार करते सच्चाई को? इसलिए संसार से इतना अटैच होने की जरूरत नहीं है। संसार के साथ रहो, रहना बुरा नहीं है मेरी मां, पकड़ के रखना बुरा है। बोलो हाँ, सही बात है या गलत है? इसलिए पति के साथ रहो, जब तक है खुश रहो, प्रसन्न रहो, नहीं है तो अब भगवान के आश्रित रहो। अब तुम्हारे रोने से वो जिंदा भी तो नहीं हो सकता, यदि हो जाए तो चलो हम सब मिलके रोएं। इसलिए सच्चाई को आप मोह में इतने पड़ जाते हो ना कि आपको आगे का रास्ता नजर नहीं आता, आगे की जिंदगी नजर नहीं आती, अंधकार में भरी होती है आपकी जिंदगी। आपका कोई बेटा आपको छोड़कर चला जाए, कोई अपना छोड़कर चला जाए, आपकी हालत बिल्कुल ऐसी, आप लोग कहते हैं अब तो हमारा जीना जीना नहीं, अब किसके लिए जिए? कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं लैला मजनू बनके। ये जीवन आत्महत्या करने के लिए नहीं मिला। मरना है तो मर जाओ, पर जगत के लिए मरो, जगन्नाथ के लिए अपनी श्वासों को समर्पित कर दो, जिंदा रहो भगवान के लिए। हे नाथ, जैसे मीरा किसके लिए जिंदा है?
बताओ, पति के लिए जिंदा है, सास के लिए जिंदा है, बच्चे के लिए जिंदा है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। आप लोग ना जी तो लिए, आप अपने बेटे के लिए जी गए, बेटी के लिए जी कर देख लिया, पत्नी के लिए जी कर देख लिया। पति क्या मिला, क्या पा गए आप, कौन से धन्ना सेठ हो गए? थोड़ा भगवान के लिए जी कर देखो, आनंद को अनुभव करके देखो। सच्चाई से मुंह फेरो ना। आप शुतुरमुर्ग ना बनो। शुतुरमुर्ग जानते हो क्या होता? जब उसके सामने कोई खतरा आता है ना, तो वो अपने सिर को बालू के अंदर नीचे धसा लेता है, रेत के अंदर, जमीन के अंदर घुसा लेता हूं। हमें तो खतरा दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब खतरा टल गया। उसके सामने जब कोई हिंसक प्राणी आता है ना, तो वो अपना मुंह नीचे कर लेता है और आंखें बंद कर लेता, बोले हमें तो दिख ही नहीं रहा है, अब तो खतरा टल गया। ऐसे ही आप लोग हैं शुतुरमुर्ग की तरह, आंखें बंद किए बैठे हैं। हमारी पत्नी तो कभी मरेगी ही नहीं, हमारा पति तो कभी जाएगा ही नहीं, हम तो सदा रहेंगे, हम तो सदा धन्ना सेठ रहेंगे। हाँ, ऐसी तुम्हारे बाप सोचते सोचते मर गए, ऐसी तुम सोच रहे हो। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये भी किराए का है, ये भी खाली होगा, पड़ा रह जाएगा ये यूं। हाँ या ना? आप भी इस शरीर के मेहमान हो, मेहमानबाजी करने आए हो। ये मेहमान हैं हम इस शरीर में, जिंदगी एक किराए का घर है, ये किराएदार हैं हम लोग, और ऐसे रह रहे हैं जैसे बाप की बभौती हो। अच्छा बताओ, मरता कौन है, शरीर या फिर आत्मा? मरता कौन है? कौन कौन? शरीर मरता। कल हम बताए थे 5 तत्वों से मिलकर बना, 5 में मिल गया, छुट्टी। आत्मा जन्मा है, मरा कौन? कोई नहीं मरता, जो जहां से आया वहां चला गया। इस प्रोसेस को लोग मरना कहते हैं, इस विधान को, इस विधि को लोग मरना कहते हैं, इस क्रिया को लोग मरना कह देते हैं। बाकी मरता वरता कोई नहीं, जो जहां से आया। हाँ, जब आदमी यहां से जाता है, यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। जब आप लोग जाएंगे ना यहां से, तो यमदूत आएंगे आप लोगों को लेवाने के लिए, लेकर जाएंगे। और यमदूत जब लेकर जाएंगे तो यमपुरी ले जाएंगे, वहां आपका पूरा हिसाब होगा। पहले आपने जन्म से मृत्यु तक कितना पाप किया, पुण्य किया, आपके पाप अलग किए जाएंगे, पुण्य अलग किया जाएगा, सब वहां छटाई हो जाती है ना। अच्छा, आप लोगों के जब पाप पुण्य अलग होंगे, माना कि जब ये, चलो हम कल्पना इमेजिन करें कि हम लोग मर चुके हैं और यमराज के सामने बैठे हैं और हमारे पाप पुण्य की छटाई हो रही है, तो बताओ जरा आप लोगों का ज्यादा क्या निकलेगा? क्या निकलेगा आपका ज्यादा? पाप। और ये कह रही हैं कि पुण्य निकलेगा। ये पुण्यात्मा हो और आप बेटा आपका क्या ज्यादा कम रहेगा बताओ? पाप ज्यादा रहेगा। कितनी उम्र है? 21। इतनी सी उम्र में इतना ज्यादा पाप कर लिया कि पाप ज्यादा निकलेंगे? हाँ? अभी पुण्य कुछ नहीं किया, तो जब पुण्य कुछ नहीं किया तो पाप भी मत करते ना। क्या क्या पाप हो गए बताओ? सही बोल रहे हैं, बता दोगे तो वो समाप्त हो जाएंगे। व्यक्ति की गलती ये है कि पुण्यों को बताता है और पापों को छिपाता है, इसलिए पापों को बता देने से वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन आदमी समझता नहीं है। आप पापी हो, कोई, मैं भी पापी हूं, मैंने भी बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन मैं बता देता हूं कि मैंने ये झूठ बोल दिया, मैंने ये पाप किया है, मेरे से पाप हुआ है, मैंने ये गलती की है। किसी से मत बताओ, भगवान से बताओ, हे प्रभु मेरे से ये पाप हुआ है, और कान पकड़ो, हे नाथ अब हुआ अब ना हो, ऐसी कृपा करना। पाप सब करते हैं, इस धरती पर कोई आए और पाप ना हो ऐसा संभव नहीं, लेकिन गलतियां होती हैं तो सुधारी भी तो जाती हैं।
स्वीकारी भी तो जाती हैं। स्वीकार करो प्लस सुधार करो, स्वीकार करो और जोर से स्वीकार करो और सुधार करो। तो आप क्या करेंगे? अपनी गलतियों को स्वीकार कर चुके हैं कि आपने पाप किया, अब क्या, अब स्वीकार तो हो गई, अब सुधार करेंगे। जो गलतियां हुई हैं अब वो गलतियां भगवान से कहोगे शाम को, जो जो गलतियां हैं, जो जो गलतियां हो किसी को मत सुनाओ, जमाने को सुनाओगे जमाना मजा लेगा आपकी, हंसी उड़ाएगा आपकी। भगवान से कहो, हे प्रभु हमने ये अपराध किया, अब ऐसी कृपा करो नाथ कि हमसे गलती ना हो, ये अपराध ना हो, हम पापी हैं, हम जैसे हैं आपके हैं। कहोगे ना? तो गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, पर गलतियों को ना स्वीकार करना बुरी बात। तो हम सब पापी तो हैं, हमारे पाप और पुण्य जब अलग अलग होंगे ना तो पाप आप लोगों ने बताया कि हमारे पाप ज्यादा निकलेंगे। चलो किसी के पाप 5 किलो निकले और पुण्य निकला 100 ग्राम, तो 5 किलो पाप यदि आपके निकले हैं या 2.5 किलो पाप आपके निकले हैं या 2 किलो पाप आपके निकले हैं, तो यमराज जी कहेंगे आपके पापों की मात्रा ज्यादा है, पुण्य कम है, तो पहले पापों का दंड दिलाया जाएगा। और पापों का दंड ये होगा 84 लाख योनियों में भेजा जाएगा आपको। ये कुत्ता बिल्ली नाली का कीड़ा कौन है? ये सब इंसान थे कभी। पापों के दंड भूत, ये 84 लाख जेल हैं भगवान के, ये जेल ही तो है। कुत्ता बना देंगे आपको, भौंकते रहो। मनुष्य बन के जो सवेरे सवेरे ज्यादा सवेरे सवेरे लड़ाई झगड़ा करते ना, भौंकना सवेरे से, ये सब कुत्ता बनते हैं अगले जन्म में, जिनका काम लड़ने के सिवा कुछ नहीं है। सवेरे से भां 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 भां, सास बहू लगी भां भां, भाई भाई लगा भां भां। आप लोग सवेरे से लड़ते तो नहीं है, तो क्या खा पी के लड़ते हैं? हाँ? ये 84 लाख योनियों कर्म दंड के अनुसार मिलती हैं, कर्मों के अनुसार नियुक्त की गई हैं। समझ में आ रही है ना बात? तो ये हमें पापों का फल है। जो कुत्ता बिल्ली ये जो आप देखते हैं ना, चिड़िया पक्षी पशु जलचर थलचर नभचर, जल वाले जीव, थल वाले जीव और गगन वाले जीव, उड़ने वाले जीव, ये सब मिला के 84 लाख योनियां हैं। कितनी योनियां हैं? ये सारी योनियां चींटी से लेकर हाथी तक हमें जाना पड़ता है। फिर अंतिम योनि होती है गाय की, गाय के बाद फिर मनुष्य। और आप लोग मनुष्य बन के आए हैं, अब गलती क्यों करो कि फिर कुत्ता बिल्ली बन के भौंकना पड़े? अब तो भगवान की शरण में चलो, भगवान की यादों में तड़पोगे, भगवान के लिए आंसू बहाओगे, तो सदा के लिए 84 से मुक्त हो जाओगे। यही तो मुक्ति है। भागवत सुनेंगे तो मोक्ष होगा। देखो पाप के कारण 84 लाख योनियां, जब भोग के यमराज के पास हम जाते हैं ना, तो यमराज ने कहा कि पाप तो तुमने भोग लिया, छोटा मोटा रह जाता है, फिर जो पुण्य किया था 100 ग्राम या 50, उस पुण्य के बल पर आपको फिर मनुष्य का शरीर देकर भगवान भेज देते हैं, जाओ फिर अच्छे कर्म करना, अब गलती ना करना। तो ये जो मनुष्य का शरीर है ये पुण्य के बल पर मिला है। इसलिए तो कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा।